माँ बाप के मरने के बाद दो भाई एक गांव में रहते थे। बड़ा भाई बहुत चुस्त, समझदार और पैसा कमाने में माहिर था। पड़ोसी उसकी खूब तारीफ करते थे। छोटे भाई की उम्र अभी ज्यादा नहीं थी। वो बड़ा सीधा साधा और ईमानदार था और पैसा कमाने के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसलिए भाई उसे हिकारत की नज़र से देखता था और उसका मजाक उड़ाता था। गांव वाले भी उसे अहमक कहते थे। एक दिन बड़े भाई ने कुछ नान छोटे भाई को देते हुए कहा, ये नान उठाओ और गांव से चलते बनो। जब कुछ पैसे कमाओगे तभी लौट कर आना। खाली हाथ इस घर में कदम न रखना। छोटे भाई ने नान उठाए और अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। लेकिन पैसे कमाने के लिए आखिर जाए कहाँ, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा। आखिर वो एक नदी के किनारे जा पहुंचा और वहां बैठकर नान खाने लगा। अभी उसने सिर्फ 2-3 निवाले ही खाए होंगे कि यकायक उसकी नजर एक सांप पर पड़ी। सांप एक बालिश्त के बराबर लंबा था। वो चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ था और देखने में बीमार लगता था। लड़के को उस पर तरस आ गया। उसने एक छोटा डिब्बा ढूंढा और सांप को उसके अंदर रख दिया। उसने सांप की बहुत अच्छी तरह देखभाल की। आहिस्ता आहिस्ता सांप मोटा और बड़ा हो गया। अब उसके लिए कागज का डिब्बा छोटा पड़ने लगा। एक दिन सांप बोला, तुम मुझे किसी बड़े दरिया में डाल दो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। ये सुनकर वो शशोपंज में पड़ गया। उसने सांप से कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें बड़ा करके बेचना चाहता हूँ। मेरे भाई ने कहा है पैसे कमाए बगैर घर ना लौटना। सांप ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मुझे एक बड़े दरिया में डाल दो। मैं वहाँ पैसे कमाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। नेक दिल लड़के ने एक बड़ी टोकरी बनाई और सांप को उसके अंदर रख दिया। फिर वो टोकरी उठाकर दरिया की तरफ चल दिया। सांप दरिया में पहुंचते ही एक सुनहरे अजदहे में बदल गया और पानी में लहरें पैदा करता हुआ इधर उधर तैरने लगा। सुनहरे अजदहा तैरता हुआ लड़के के पास आया और उससे बोला, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अब मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक छोटा गधा दे रहा हूँ। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसके सामने एक गधा आ खड़ा हुआ। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो, इस गधे से कहना कि मुझे कुछ सोना चांदी दे दो। छोटा लड़का ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अजदहे का शुक्रिया अदा किया। वो गधे को लेकर मुड़ने ही वाला था कि अजदहे ने कहा, एक बात याद रखना, ये राज किसी को ना बताना। लड़का अपने गधे के साथ घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। रात काटने वो एक छोटी सी सराय में पहुंचा। उसने किराए पर एक कमरा लिया। जब सराय का मालिक उसके गधे को अस्तबल में ले जाने लगा तो वो बोला, मेरे गधे को अच्छा चारा खिलाना, लेकिन उससे सोना ना मांगना। सोना ना मांगने वाली बात सराय के मालिक की समझ में नहीं आई। लेकिन जब रात गहरी हुई तो वो चुपके से अस्तबल में पहुंचा और हल्की सी आवाज में बोला, गधे, मुझे कुछ सोना चाहिए। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके सामने सोने का ढेर लग गया। वो खुशी से फूला न समाया। उसने लड़के के गधे की जगह अपना गधा लाकर खड़ा किया। दोनों गधों की शक्लो सूरत एक जैसी थी, इसलिए इस तब्दीली का पता चलाना बहुत मुश्किल था। सराय के मालिक ने तलिस्मी गधे को छिपा लिया। लड़का सुबह सवेरे जाग उठा। सराय के मालिक ने उसकी खूब खातिर मदारत की और उसे अपना गधा देकर गर्मजोशी से रुखसत किया। जब वो घर पहुंचा तो बड़े भाई ने पूछा, कितना पैसा कमा कर लाया है? छोटे भाई ने इत्मीनान से जवाब दिया, बड़े भाई, मैं एक तलिस्मी गधा अपने साथ लाया हूँ। जब भी मांगूंगा ये मुझे सोना चांदी दे देगा। जाओ जल्दी से एक चादर तो लाओ, मैं तुम्हें इसका तलिस्मी दिखाता हूँ। बड़े भाई को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने फौरन एक चादर फर्श पर बिछा दी। छोटे भाई ने गधे को कालीन पर खड़ा किया और बोला, गधे, मुझे कुछ सोना चाहिए। गधा खाली नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। उसने अपनी बात फिर दोहराई। इस बार भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ। उसका भाई गुस्से से आग बबूला हो गया। ये क्या बदतमीजी है, वो चिल्लाकर बोला। छोटे भाई ने उसे समझाने की कोशिश की। भाई, सब्र करो, मुझे पक्का यकीन है कि ये कुछ देर बाद सोना चांदी जरूर देगा। लेकिन गधा खामोश ही रहा। बड़ा भाई गुस्से में आ गया। उसने छोटे भाई को खूब बुरा भला कहा और उसे गधे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पिटाई के सबब लड़के का पूरा जिस्म दुख रहा था। उसे अजदहे पर बड़ा गुस्सा आया। वो सीधा दरिया के किनारे पहुंचा और बुलंद आवाज में अजदहे को पुकारने लगा। फौरन ही दरिया में लहरें उठने लगीं और अजदहे ने अपना सर पानी से बाहर निकाला। अब तुम क्या चाहते हो? लड़के ने शिकायत भरे लहजे में कहा,
तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया? ये गधा तुम्ही को मुबारक है, ये मुझे सोना चांदी कुछ नहीं देता। अजदहे ने सफाई पेश नहीं की और लड़के से कहा, अगर तुम्हें ये गधा नहीं चाहिए तो इसकी जगह मैं तुम्हें कुछ और दे देता हूँ। ये कहकर उसने दरिया की सतह पर एक खूबसूरत चादर फेंक दी। इसे उठा लो, वो बोला, जब भी भूख लगे इसे जमीन पर फैला देना, जो भी खाना मांगोगे ये तुम्हें दे देगी। लड़का चादर लेकर घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन सराय के पास पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। उसने रात वहीं ठहरने का फैसला किया। सराय के मालिक ने जब लड़के को दोबारा आते देखा तो उसका सर चकराने लगा। उसने सोचा, यकीनन ये अपना तलिस्मी गधा वापस लेने आया है। लेकिन जब लड़के ने गधे का जिक्र ही नहीं किया तो उसे कुछ इत्मीनान हुआ। सोने से पहले लड़के ने चादर को तय करके रख दिया और सराय के मालिक से कहा, इस चादर को हाथ ना लगाना और इससे कुछ खाने के लिए ना मांगना। ये सुनकर सराय के मालिक ने फौरन हामी भर ली, लेकिन वो दिल ही दिल में इस लड़के की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। उसने सोचा, गधे की तरह ये चादर भी जरूर कोई तलिस्मी चीज होगी। आधी रात को जब लड़का गहरी नींद सो रहा था, सराय के मालिक ने लड़के की चादर उठाकर और उसकी जगह उसकी जैसी दूसरी चादर रख दी। दूसरे दिन सुबह ज्यों ही मुर्गे ने बांग दी, लड़का उठ बैठा। उसने चादर उठाई और घर की तरफ चल दिया। लड़का खुश खुश घर पहुंचा। इस बार सब ठीक है भाई, वो बोला, तुम कौन सी चीज खाना चाहते हो? उसने चादर बिछा दी और भाई से फिर कहा, तुम जो भी चीज खाना चाहते हो वो इस चादर पर आ जाएगा। बड़े भाई को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। वो जोर से हंस पड़ा। ठीक है, मैं सिर्फ एक मामूली सी चीज मांगता हूँ, मेरे लिए कुछ पुलाव मंगा दो। चादर के पास जाकर लड़के ने हुक्म दिया, मुझे कुछ पुलाव चाहिए। उसने ये फिक्रा कई बार दोहराया, लेकिन चादर खाली की खाली रही। ये देखकर भाई को बेइंतहा गुस्सा आया। उसने फिर छोटे भाई को बातें सुनाई और उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़का फिर दरिया के किनारे पहुंचा और बुलंद आवाज में अजदहे को पुकार कर कहने लगा, तुम कितने एहसान फरामोश हो। लगता है तुम्हारे पास कोई तलिस्मी चीज नहीं है। तुम खामखा मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? अब मुझे तुम्हारी किसी भी तलिस्मी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं 2 दफा बुरा भला सुन चुका हूँ। इसकी बात सुनकर अजदहे ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा और सिर्फ ये कहा, जरा ठहरो, मैं तुम्हें एक और चीज देता हूँ। थोड़ी देर में वो एक डंडा ले आया और उस लड़के को देते हुए बोला, जब तुम सराय में कयाम करो तो सराय के मालिक से कहना कि वो इस डंडे से ये हरगिज न कहे कि डंडे डंडे सच को जाहिर करो। सराय के लालची मालिक ने इस बार भी लड़के की खूब मेहमान नवाजी की। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये नौजवान इस बार भी जरूर कोई न कोई तलिस्मी चीज लाया होगा। लड़के ने डंडा एक तरफ रख दिया और सराय के मालिक से कहा, इस डंडे से तुम ये हरगिज न कहना, डंडे डंडे सच को जाहिर करो। सराय के मालिक ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। ताहम जब सब लोग सो गए तो सराय के मालिक ने डंडा भी चुरा लिया। अपने कमरे में पहुंचकर वो इसकी तलिस्मी कुदरत आजमाने के लिए हल्की सी आवाज में बोला, डंडे डंडे सच को जाहिर करो। इसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि डंडा हरकत में आ गया और धड़ाधड़ उसके सर पर बरसने लगा। सराय का मालिक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन डंडा बराबर हरकत करता रहा और उसकी पिटाई करता रहा। सराय के मालिक ने बचने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो जहां भी जाता डंडा उससे पहले वहां पहुंच जाता। उसके पूरे जिस्म पर नील पड़ गए। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जब डंडे की मार से बचने का कोई तरीका नहीं रहा तो आखिर में उसने लड़के के पास जाकर आजिजी से कहा, भैया मुझे बचाओ, अब मैं इस डंडे की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम अपने डंडे को रोक लोगे तो मैं तुम्हारा गधा और तुम्हारी चादर लौटा दूंगा। दूसरे दिन लड़का अपनी तीनों तलिस्मी चीजें लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह पाक उसकी गैबी मदद फरमाए और वो बहुत से अमीर लोगों से भी बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। और दूसरा ये सबक मिला कि लालच बुरी बला है। जब इंसान लालची बनकर दूसरों की चीज़ों को ज़बरदस्ती चुरा लेता है तो एक दिन इसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। हम सबको हर हाल में अल्लाह पाक जल्ला जलालुहू से ही मांगना चाहिए कि दुनिया व आखिरत की हर नेमत अल्लाह पाक के फजल और उसकी रहमत से ही मिलती है। प्यारे बच्चों, इस तरह की मजीद सबक-आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस को आप देख सकें और मज़े की सबक-आमोज़ कहानियाँ सुन सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।